नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि राजस्थान की सियासी सत्ता में पायलट के खिलाफ एक बार फिर से विधायकों को किया जा रहा है। उसमें दो चीजों को जोड़ा जाए तो एक तो पायलट के समर्थन कर रहे विधायकों पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। राजेंद्र सिंह गुणा के बाद यहां पर इंद्राज गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया था। इसके बाद अगर हम देखा जाए जो भी बड़े बड़े नेता यहां पर पायलट का समर्थन करते हैं उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए। तो ऐसे में भरोसा नहीं जता पाती कांग्रेस पार्टी उन नेताओं पर। और दूसरी मुख्य वजह यह है कि जो विधायक है उनकी नाराजगी दूर करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा समेत महेश जोशी ने बड़ी यहां पर फैसला लिया है और उन सब मंत्रियों को साथ लाकर एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस के समर्थन में लाया जा रहा है। अगर महेश जोशी गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं तो फायदा गहलोत को होगा, क्योंकि गहलोत इस समय मुख्यमंत्री है। तो एक बार फिर से विधायक कहीं ना कहीं बड़ा धोखा देते नजर आ सकते हैं पायलट को, क्योंकि जो भरोसा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय इन विधायकों ने जताया था कि हम राहुल का जो भी कहीं ना कहीं आलाकमान का फैसला होगा उसको मानेंगे, लेकिन आलाकमान का फैसला पायलट के समर्थन में होता है। उसके बावजूद भी ये विधायक धोखेबाजी कर देते हैं। ये विधायक कभी भी पाला बदल लेते हैं और बाद में ये कहते हैं कि तो हमें तो पता ही नहीं था कि हम अपने इस्तीफे पत्र पर साइन कर रहे हैं। मतलब आप पढ़े लिखे सब यहाँ पर, आप मंत्री हो बड़े बड़े, आप विधायक हो, राज्यों के विधानसभा क्षेत्र के बड़े चेहरे हो, आप किसी पत्र पर साइन कर रहे हैं, आपको पता नहीं चला कि वो इस्तीफा पत्र है। बाद में अगले दिन जाकर इस्तीफा वापस ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर बयान प्रीति शेखावत का आया था, ऐसे ही दिव्या मदेरणा ने भी अपनी बातें रखी थी। तो इस तरीके से ये मंत्रियों का खुलासा है। लेकिन बात यह है कुल मिलाकर कि जो मुख्यमंत्री है वो दबाव बनाता है ताकि कहीं विधायकी ना चली जाए, अगले चुनाव में टिकट भी लेना है। इसी वजह से इन विधायकों का समर्थन कहीं ना कहीं गहलोत के समर्थन में रहता है, क्योंकि गहलोत एक समय पर आला कमान बनने की पहली पसंद है, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की पहली पसंद है गांधी परिवार की। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे एंड मूवमेंट पर आए। आज भी जो सर्वे होते हैं उस सर्वे में 3% वोट मिले थे मल्लिकार्जुन खड़गे को कि कांग्रेस की तस्वीर बदल सकते हैं। मतलब 3% वोट मिलना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें तो आगे नाम प्रियंका और पायलट का है, उसमें आगे नाम मनमोहन सिंह का है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सवाल फिर भी पायलट को लेकर खड़े होते हैं। तो पायलट के लिए मुश्किल है राहें, लेकिन सब्र रखा हुआ है, सब्र बांधे हुए हैं और देखते हैं कब तक इनका ये सब्र का बांध बंधा रहता है। और जिस दिन टूटेगा ये सब्र का बांध उस दिन इस कहीं ना कहीं बड़े सैलाब में कौन कौन बहता नजर आएगा। विधायक आज पायलट के साथ नहीं है, लेकिन अगर कल को राहुल प्रियंका मेहरबान हुए, खड़गे मेहरबान हुए और पायलट मुख्यमंत्री दावेदार बन गए तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी से कई नेताओं का टिकट कटने वाला है, जिन नेताओं पर अभी तक आला कमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या इस बार भी विधायक पायलट का समर्थन नहीं करेंगे, गहलोत के समर्थन में ही रहेंगे? क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया पुलिस कार्रवाई हो रही है, कई सारे केस दर्ज हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उनको बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ अब तो विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए उनको फंड मुहैया कराया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। और उनकी बातों को ध्यान से सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उन पर सोच विचार किया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी वो पायलट का समर्थन करते हैं तो मान जाएंगे पायलट को कि हाँ उनके अंदर काबिलियत थी और विधायक ने उनका समर्थन दिया। काबिलियत तो है, लेकिन विधायकों के समर्थन को लेकर थोड़ा डाउट है, जो शायद इस बार चुनाव के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।